अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है स्किन केयर टिप्स फॉर टीनेजर्स। तो अगर आप भी टीनेजर्स हैं और आपने रिसेंटली अपनी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट की है तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितनी भी टिप्स शेयर करूँगी वो मेरे ख्याल से कि हर टीनेजर को पता होनी चाहिए। तो टीनेज में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और जो हर एक को फेस करनी पड़ती है वो है एक्ने ब्रेकआउट, जो कि बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब आप टीनेज में आते हैं तो आपके बहुत से हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको एक्ने हो ही जाती है। तो जब आपको एक्ने ब्रेकआउट हो जाए तो आपने सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ये कि आपने उसको टच बिल्कुल भी नहीं करना और दूसरा ये कि आपने उसको पॉप भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह करने से आपकी एक्नी जो है वो सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो आपने इन दो चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरह के पिंपल पैच भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 28 डिफरेंट साइज़ के पिंपल पैचेस मिल जाते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। आपको जब पिंपल हो तो आपने इसमें से वो साइज़ चूज़ करना है और उस पिंपल के ऊपर लगा देना है, और आप चाहे तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं या फिर आप 4 to 5 आवर्स के लिए भी इसको लगा रहने दें अपने पिंपल में और उसके बाद इसको रिमूव कर दें। तो आपके पिंपल में जितना भी पास होगा ये उसको सक कर लेता है और पिंपल का कोई भी निशान बाकी नहीं रहने देता। टिप नंबर 2 है जेंटल क्लींस, जो कि अक्सर लोग समझते हैं कि क्लिनजिंग मिल्क किसी भी काम का नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कि जो क्लिनजिंग मिल्क होता है वो आपकी स्किन केयर रूटीन में एक मेन स्टेप होता है, क्योंकि जो क्लिनजिंग मिल्क होता है ये मेक श्योर करता है कि आपके जो पोर्स है वो प्रॉपरली क्लेंज हो। तो मैं यह यूज़ करती हूँ सॉफ्ट टच का क्लिनजिंग मिल्क। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्लिनजिंग मिल्क ले सकते हैं। इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही क्रीमी फॉर्म का होता है और इसको यूज़ करना इंतहाई इजी है। आपने इसको यूज़ क्या कैसे करना है कि आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और आपने इसका मसाज करना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आपने दोबारा पानी से इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है और इसको दोबारा से मसाज करना है। एटलीस्ट आप 4 to 5 मिनट्स तक अपने फेस का मसाज करें। इससे आपके फेस में जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाएगी। टिप नंबर 3, जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक अच्छा सा सन ब्लॉक अपने फेस पे और उन जगहों में ज़रूर अप्लाई करें जो ज़्यादा सन में एक्सपोज होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको सन बर्न हो सकता है, सन टैन हो सकती है। इसके अलावा आपको पिगमेंटेशन भी हो सकती है। इसलिए मेक श्योर किया करें कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो सन ब्लॉक को मस्ट अप्लाई करके निकले। सन ब्लॉक लेते वक्त आपने इस चीज़ को ज़रूर नोट करना है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीन एक्चुअली ये होता है कि सन में दो किस्म की रेज़ पाई जाती है, यूवीए और यूवीबी, जो कि दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली होती है वो आपको इन रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो मेरे पास यहाँ दो सन ब्लॉक है, एक है सोलेरिन SPF 60 और दूसरा यूवील जो कि SPF 30 है। ये दोनों ही बहुत ही अफोर्डेबल है और हर एक की रेंज में भी है, तो आप इन दोनों में से जौन सा भी चाहे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और सन ब्लॉक ले तो उसको लेते वक्त आपने ध्यान रखना है कि वो SPF 30 से नीचे ना हो, क्योंकि SPF 30 से जितना भी कम आपका होगा उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। टिप नंबर 4 है एक्सफोलिएशन, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर तो आप टीन एज है। वैसे तो एक्सफोलिएशन हर एज में ज़रूरी होता है, लेकिन क्योंकि टीन एज में आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपकी स्किन है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो होता क्या है कि ऑयल जो होता है वो आपके पोर्स में चला जाता है और जो आपके पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो अगर आप ट्वाइस इन अ वीक एक्सफोलिएट करते हैं तो आपके जो पोर्स है वो प्रॉपरली क्लींस हो जाते हैं और आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग भी नहीं होते। नेक्स्ट टिप है कि एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपको लेना चाहिए जो कि आप अपनी स्किन में अप्लाई करें। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी पॉन्ड्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र, या फिर पॉन्ड्स का आप ये वाला भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एक प्रॉपर डाइट। वैसे तो जो डाइट है वो हर एज में ही बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आपको चाहिए कि जब आप टीनेज हो तो आप अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें। सुबह अगर आप कहें कि हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल से लेट हो रहे हैं तो हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो आपको बहुत सी इंटरनली प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपने एक प्रॉपर मील लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसका इंटेक करें। इसके अलावा अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें,
क्योंकि मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी टॉपिकल एप्लीकेशन कर ले, जब तक आपका इंटरनल नहीं सही होगा आपकी ये सब कुछ बेकार है। इसलिए अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखें, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो दिन में आप एटलीस्ट 8 ग्लास पानी पिया करें, या फिर आप चाहे तो इस तरह की बॉटल भी बाय कर सकते हैं। मैंने ये बॉटल दराज से बाय की थी। अगर आप भी चाहे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इस बॉटल के बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि अक्सर मैं भी पानी पीना भूल जाती थी, या फिर उठने के हाथों के अब किचन में जाऊँ और जाके पानी पीऊँ। तो जब से मैंने ये बॉटल बाय की है तो मुझे पानी पीना याद रहता है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपनी टीन एज में ही अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन करना स्टार्ट कर दें। कुछ लोग समझते हैं कि जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत से प्रोडक्ट्स होंगे तो ही हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीन एज में आई थिंक कि सिर्फ 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन होती है। सबसे पहले में आपको चाहिए होता है एक अच्छा सा फेस वॉश, उसके बाद दूसरे नंबर में आपको चाहिए होता है एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, और लास्ट में जो सबसे मेन चीज़ है वो है एक अच्छा सा सन ब्लॉक। तो टीन एज में आपको बस इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है और इससे आप अपनी स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप, अगर तो आप मेकअप करते हैं तो मेकअप करना अच्छी बात है, लेकिन जितनी ज़रूरी मेकअप करना होता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेकअप को रिमूव भी किया जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो गर्ल्स और टीनेजर्स होती है वो मेकअप करके बाहर जाती है, लेकिन जब वो बाहर से वापस आती है तो वो अपने मेकअप को रिमूव नहीं करती, बल्कि ऐसे ही लगा रहने देती है और रात को सो जाती है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जो मेकअप होता है वो आपके पोर्स में चले जाता है और आपके पोर्स को कम्प्लीटली क्लॉग कर देता है, और आपको एक ही रात में एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। इसलिए जितना ज़रूरी मेकअप करना होता है उससे कई ज़्यादा मेकअप को रिमूव करना भी होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ ऐसे स्किन केयर टिप्स शेयर किए हैं जो कि आई थिंक टीनेजर्स के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन इसके अलावा अगर आप टीनेज नहीं भी है तो भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने लगी है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।